हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एग्जाम्पल एकेडमी में। दोस्तों, आज से हमारी साइंस की क्लास शुरू हो रही है, जिसमें हम आपको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीव विज्ञान का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इससे एक से दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं दोस्तों वो गलती करके आते हैं, क्योंकि काफ़ी डीपली क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इसमें देखेंगे और इन चीज़ों की परिभाषाएं भी हम यहाँ से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। बात करते हैं हम बायोलॉजी की, यानी कि जीव विज्ञान की। इसके अंतर्गत जो है जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ये आप सभी को पता होगा कि जो बायोलॉजी होती है, जो जीव विज्ञान होती है, वो जीवों से ही रिलेटेड होगी। तो इसलिए इसमें जीवधारियों का ही अध्ययन किया जाएगा। लेकिन जो जीव विज्ञान का जनक है वो किसे माना जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है अरस्तु को। ये बात आपको याद रखनी है। और जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था वो सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था लेमार्क और ट्रेविलिनस ने। कब किया था? 1801 ईस्वी में इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, लेमार्क और ट्रेविलिनस ने। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात करें हम जीव विज्ञान के प्रकार की। जीव विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं? तो जीव विज्ञान के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या होता है? जंतु विज्ञान, इसमें जो है जानवरों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, इन सभी का अध्ययन कहीं में किया जाएगा? जंतु विज्ञान में, क्योंकि ये सभी जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और जो जंतु विज्ञान के जनक है उन्हें वो माना जाता है अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु को। और दूसरा आता है हमारा वनस्पति विज्ञान। इसमें जो है पेड़ पौधों संबंधित सभी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती हैं, उसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। इसमें जो है पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और इसके जो जनक है वनस्पति विज्ञान के, ये कहा जाता है थायोफ्रेस्टस को। ये यहाँ से आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है थायोफ्रेस्टस को। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए देखते हैं आगे। अब हम जानेंगे, ये तो थे जनक और जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान क्या होता है इसके बारे में। अब हम जानेंगे विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो यहाँ से पूछा जाता है या फिर जनक पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर जो होता है वो होता है मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर के तहत जो है मधुमक्खियों का पालन किया जाता है और उनसे क्या प्राप्त किया जाता है? शहद। दूसरा हमारा आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन, यानी कि जो रेशम उत्पन्न करने वाले कीट होते हैं ये वहाँ इनका पालन किया जाता है, इसलिए इसे सेरीकल्चर, इसका एक वैज्ञानिक नाम है। या आप कह लीजिए कि जो भी ये व्यवसाय है उसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। फिर आता है हमारा पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन, यानी कि मत्स्य से क्या अर्थ है? मत्स्य होता है मछली, यानी कि मछली का पालन जो है वो कहाँ क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पिसीकल्चर। फिर आता है हमारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है? माइकोलॉजी होता है कवकों का अध्ययन। उसके बाद हमारा आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है? फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो जितना भी मैं आपको करा रहा हूँ इन सब के आप नोट्स बनाते चलिए, सभी चीज़ें नोट्स करते चलिए, क्योंकि मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि साइंस से जो है जो मैं कराऊंगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी एक लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। फाइकोलॉजी का होता है, फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन। इसके बाद आता है हमारा इंथ्रोलॉजी। इंथ्रोलॉजी क्या होता है? इंथ्रोलॉजी के तहत जो है फूलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के तहत क्या होता है? पोमोलॉजी जो होता है वो होता है फलों का अध्ययन। जितने भी हमारे फल हैं उनका अध्ययन पोमोलॉजी के तहत किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो है दोस्तों इसमें किया जाता है कीटों का अध्ययन। जितने भी हमारे कीट हैं इन सभी का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। इसके बाद आती है हमारी कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कीमोथेरेपी का जो प्रयोग है वो किया जाता है रासायनिक पदार्थों से रोगों की चिकित्सा के लिए। आपने सुना भी होगा, ज़्यादातर कैंसर जो एक घातक बीमारी है उसमें कीमोथेरेपी की जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें रासायनिक पदार्थों से जो है रोगों की चिकित्सा की जाती है। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है।
उसके बाद आती है हमारी एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी जो प्रमुख शिलालेख है, जो हमारे पुराने शिलालेख है, जैसे जो स्तंभ लेख और शिलालेख है, जैसे कि अशोक के स्तंभ लेख हैं और अन्य के काफ़ी शिलालेख हैं, उनका अध्ययन किसके तहत किया जाता है? एपिग्राफी के अंतर्गत। फिर आता है हमारा एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी होती है शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। जो हमारा शरीर है उसकी जितनी भी हमारी आंतरिक संरचना है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है एनाटॉमी। उसके बाद हमारा आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी होता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन। जिसमें हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। ये यहाँ से आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा गया है एनटीपीसी और ग्रुप डी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है, साइटोलॉजी में किया जाता है कोशिका का अध्ययन। जितनी भी कोशिकाएं होती है सभी का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी के तहत किया जाता है, या साइटोलॉजी कहते हैं। जो भी अध्ययन होता है कोशिका का उसे कहते हैं हम साइटोलॉजी। इसके बाद हमारा आता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में क्या होता है? सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भूकंप जो मापने का यंत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। इससे ही आप सिस्मोलॉजी को याद रखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि भूकंप मापने का जो यंत्र है उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो सिस्मोग्राफ से ही आपको याद रखना है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होता है? भूकंप का अध्ययन, जिसमें भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है उसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। उसके बाद आता है हमारा हर्टिकल्चर। हर्टिकल्चर क्या होता है? जो बागों का अध्ययन होता है उसे कहते हैं हर्टिकल्चर। उसके बाद आता है हमारा मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होता है? मेट्रोलॉजी यानी कि मैं से मैं, मेट्रो और मैं से ही मौसम। इससे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मेट्रोलॉजी होता है मौसम का अध्ययन। जो भी हमारा मौसम है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, कुछ भी है, उसका जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है मेट्रोलॉजी। चलिए देखते हैं आगे। अब आगे हम क्या देखेंगे? आगे देखेंगे हम जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम देखेंगे, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट करने हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अभी ये क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने आपको बताया था। जो जंतु विज्ञान होता है इसमें जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? वहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा जीवित जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है, या दोनों का किया जाता है। ऐसे करके एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो आपको याद रखना है जो जंतु होते हैं वो जीवित हो या मृत हो, सभी का अध्ययन कहीं में किया जाएगा, जंतु विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था जो फूलों का अध्ययन है वो होता है एंथ्रोलॉजी। एनटीपीसी में पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ये भी अभी आपको मैंने बताया है, इसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। उसके बाद आता है हमारा, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी भाषा में क्या कहते हैं? तो जो बायोनिक्स होता है, बायोनिक्स इसे कहते हैं। जो हमारे जैविक जगत में जो है होने वाले कार्य है, गुण है व पद्धति है, इसके अध्ययन को कहते हैं बायोनिक्स। नेक्स्ट है हमारा, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? जो रेशम कीट पालन है यानी कि जो कीट होते हैं जिनसे रेशम प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेरीकल्चर। अभी मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट है हमारा, मधुमक्खी का उपयोग क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी का उपयोग क्या कहलाता है? एपीकल्चर। नेक्स्ट आता है हमारा, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ओलेरीकल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से शेयर भी कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स होते क्या है? जो हमारे शरीर में डीएनए होता है, उससे ही हमारे माता पिता या बहन भाई जो भी हैं सभी के अंदर एक ही डीएनए होता है, उसी से हमारे परिवार का पता चलता है। तो जेनेटिक्स जो है वही चीज़ होती है जिसे हम आनुवंशिकता भी कहते हैं। आपको याद होगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था और सबसे पहले जो है मटर के पौधे में इसकी खोज की गई थी। तो जेनेटिक्स जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकता का, यानी कि डीएनए का। नेक्स्ट है हमारा, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो पेडोलॉजी होती है, यहाँ पर तो दोस्तों एक गलती लिखा गया है, यह है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में किसका किया जाता है? मिट्टी का। जो हमारे मिट्टी है, चाहे वो कैसी भी मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो
कैसी भी मिट्टी हो, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कुछ भी हो, उसका अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलाटेनिक्स क्या करता है? जो फिलाटेनिक्स होता है वो क्या करता है? तो फिलाटेनिक्स क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है एग्जाम में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, अदर में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फिलाटेनिक्स जो है वो डाक टिकट जमा करता है। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा साइंस का फर्स्ट टॉपिक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएगा। आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को नीचे दिए गए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उस पर आप क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी और उससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।